मोबाइल है क्या? देखो सेल्फी ले लेते हैं। आईफोन चला फूट गया। तो कौन दे? अरे टाइम। ये कौन टाइमर लगा दिया 10 सेकंड? बैठो। जीडीसी वाले बच्चों, कल से तुम्हारा 8 से 9 में फिजिक्स स्टार्ट होगा। तुम लोग का नहीं। 8 से ऑनलाइन में जिनका जीडीसी के बैच में रेलवे डिपार्टमेंटल वाले में एडमिशन है, उसका कल से फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। 8 से 9 उसका टाइमिंग होगा सुबह में। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। कल से तुम लोग का 11 से 12 नहीं चलेगा, 8 से 9 ही चलेगा साइंस। क्योंकि तुम लोग को सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना नहीं है। अरे तुम लोगों को नहीं बोल रहे हैं, जीडीसी वालों जो लाइव हो, जिसका जीडीसी वाले बैच में एडमिशन है, आप जा सकते हैं। आपका कल से क्लास 8 से 9 में साइंस चलेगा, बाकी अपने अपने टाइम पे जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर किसका लगना? जंग का लगना। लोहे पर क्या लगना चला? जंग एक बात बताओ तुम, लोहा में जो जंग लगता है किसमें चला? लोहा में जंग लगना ये क्या है चला? नहीं, जब लोहा ऑक्सीजन से और जल से अभिक्रिया करता है तब Fe2O3 दे देता है। लोहा ऑक्सीजन और जल से जब अभिक्रिया करता है तो Fe2O3 देता है, और इसी को हम लोग जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं चला? Fe2O3 या Fe3O4 दोनों कह सकते हैं आप। आपको क्वेश्चन पूछेगा लोहे में जंग लगता है ऑक्सीजन की उपस्थिति की, जल की? दोनों। दोनों की उपस्थिति में। पानी में रख दोगे लोहा को जंग नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन भी उसको मिल जाएगा तो उसमें क्या लग जाएगा? जंग लग। ठीक है, बोलो रे। लोहे में जंग लगना कौन परिवर्तन है? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। ये कौन परिवर्तन है चला? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगता है तो इसका भार बढ़ता है। इसका भार क्या होता है? बढ़ता है। लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सही है। और लोहे में जंग लगेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति की, जल की? दोनों। दोनों। और यह प्रक्रिया चूंकि ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुटना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुटना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो लोहा में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण न होगा? लोहे में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में। लोहे में जंग लगने से उसका भार
बढ़ जाता है, और कहते हैं लोहे पर जंग लगना उसकी आयु को क्या करेगा, कम कर दे, आयु को घटा न देगा। और लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाते हैं, जस्ता। देखो चला, लोहा में जंग से बचाने के लिए, ये लोहा है, इसको जंग से बचाना है, इसके ऊपर हम लोग जिंक का लेप लगाते हैं। किसका लेप लगाते हैं, जिंक का लेप लगाते हैं, जेडन का। किसका, जिंक का लेप लगाते हैं, और यह प्रक्रिया जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, जैसे चला दो लोग आपस में जुड़ जाते हैं तो अगर ब्याह कहते हैं, बोलो न रे। वैसे ही जब लोहे पर जिंक का लेपन कर दोगे तो उसको, उस प्रक्रिया का स्पेशल नाम हो जाता है जस्तीकरण, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, अर्थात जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, धान में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। जिंक अगर कम हो जाए तो खैरा हो जाएगा, उसके पत्ते पर ना ब्राउन कलर का परत जम जाता है। और कहते हैं चला, कभी ऐसा देखे हो पेड़ पौधों का, ये इतना बड़ा अगर पेड़ है चला, तो पेड़ के ऊपर जो है कुछ दूरी तक चूना चूना टाइप का एक लेप लगा देते हैं। ऐसा देखे हो, सरकार का कभी कभी योजना आता है, पेड़ पर 5-6 फीट तक चूना जैसा एक लेप लगा देता है। उचला जिंक क्लोराइड है। क्या है वो, जिंक क्लोराइड जो है पेड़ों को कीड़े मकोड़ों से बचाता है। वो जितना भी कीड़ा उसके अंदर होगा वो निकल जाएगा, और बरसात के टाइम में बाहर से कीड़ा उसमें घुस नहीं पाए। बारिश के टाइम में क्या होता है, चलो जितना कीड़ा इधर उधर होता है सब पेड़ वगैरह पे चढ़ना शुरू कर देता है, ताकि पानी से उसका जान बच सके। तो उसके लिए हम लोग जिंक क्लोराइड का लेप लगा देते हैं। जिंक क्लोराइड का जब लेप लगा देते हैं तो वह कीड़े मकोड़ों से उसको क्या करता है, बचा लेता है। आपको कहेगा लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाते हैं, जिंक। किसका, जिंक का परत चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, इसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये देखो, ये खैरा रोग है धान का, देख रहे हो ना, ये धान का खैरा रोग। कहते हैं लोहे पर जंग लगना उसकी आयु को कम कर देता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है, और यह प्रक्रिया जस्तीकरण, इसी को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, लकड़ी को कीड़े से मकोड़े से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है, जस्ते की कमी से धान में कौन रोग होता है, खैरा रोग। ये खैरा रोग होता है, तो जब ये रोग हो जाता है तो उसमें जिंक का छिड़काव कर देते हैं, जिंक की पूर्ति हो जाती है, सब फिर हरा हो जाता है। बोलन रे। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य का मुख्य 3 वर्गीकरण है। एक है चला तत्व, द्रव्य यानी पदार्थ 3 प्रकार के हैं। पदार्थ जो है ये 3 प्रकार के होते हैं चला, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक, और एक होता है मिश्रण। तुम्हारे पापा भी कहते हैं कि बेटा मेरा नाम करेगा, कहते हैं कि नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, पनीर का चंदा इकट्ठा कर रहा है रूम पे, रूम पार्टनर से मारा पीटी कर रहा है, ठीक ना, कि आज बर्तन कौन धोएगा। 20 टका पे पूरा मार चल रहा है कि 20 टका कम है कि 20 टका ज्यादा है। आ, ये सब काम चला बंद करो, नहीं तो पापा कह रहे हैं मेरा बेटा नाम करेगा तो तुम्हारा नाम हो जाएगा, लेकिन गलत तरीके से, ठीक है ना। इसलिए कृपया अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। बाकी कुछ तोरा कुछ नहीं दे सकता है, एक को चीज तोरा दे सकता है, वो है चला चिन लो एक बढ़िया से। ये तोरा सब कुछ दे सकता है, लेकिन उसके लिए चला होता क्या ना, शुरू शुरू में बच्चा पैसा देता है तो खूब क्लास करता है, धीरे धीरे पैसा का दर्द मिटा जाता है, कहेगा अच्छा आज छोड़िए देते हैं, ये मास्टर का मुंह बढ़िया नहीं है, ये मास्टर के पढ़ाने नहीं आता है एकरा, ये मास्टर जो है ना सब्जेक्ट पढ़ाता है पूरा अपने ने बुझाता है। जैसे हम लोग कॉलेज में थे ना,
तो जो अन्य, हम तो 100% अटेंडेंस, हमारे जो और 3-4 साथी थे 100% अटेंडेंस। 65 बच्चे होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एक ब्रांच में, 4 से 5 बच्चे हम लोग रेगुलर क्लास करते थे, बाकी 60 के पास बहुत सारे बहाने थे क्लास ना करने के। वो कहता था ये जो टीचर है ना एकरा खुद ने बुझाता है, क्या पढ़ाएगा ये। फिर दूसरा आता था, कहता थे बड़ी फालतू बोलता है। फिर तीसरा आता था, अरे यार। बैग उठाया, चल गया अपना कैंटीन में खा रहा है। नहीं तो उस टाइम में आता था पबजी, पबजी वगैरह खेल रहा है। देख रहे हैं एकदम पूरा कान में हेडफोन लगा माउस से खेल रहा है, एकदम तीसरे दुनिया में। सब्जेक्ट में बैक लगा तैयो दारू पिएगा, पास हो गया तैयो दारू। दारू पीने का बहाना चाहिए, शाम होते ही सब खोजने लगता था, आज 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 कहां से आएगा दारू। आज चला, आज वो लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहा है अभी भी। 2014 में मेरे साथ बीटेक किया, अभी भी पढ़ रहा है। ये अगल बगल में रूम लेके 2-4 को पढ़ रहा है, तो अगर हम याद दिलाते समझा। हम मजाक करने के लिए कभी कभी फोन करते रहे, कोई जॉब वूब नहीं मिलेगा। कहता तुम्हारा तो कितना बढ़िया चल रहा है। बोले नहीं नहीं, पहले चलता था अब ठीक नहीं है। कहता नहीं ना, हम यूट्यूब पे देख रहे हैं। हम बोले अरे चोटा, हमार तो चलिए रहा, तू मरा रहा है ना अभी तक। गलत का परिणाम गलत होगा तभी ना गलत होना बंद होगा, नहीं तो कैसे होगा। तत्व की अगर हम बात करें चला, तो तत्व क्या है देखो, आयरन एक तत्व है। आयरन क्या है चला, एक तत्व है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एक यौगिक है, और शरबत एक मिश्रण है। शरबत एक क्या है, मिश्रण है। एकदम सिंपल समझो। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अकेले सूत्र होगा, क्या होगा चला, अकेले सूत्र होगा तो तत्व है। अकेले सूत्र होगा तो क्या है, तत्व। किसी के साथ सूत्र होगा, किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक। और सूत्र नहीं होगा, सूत्र नहीं होगा तो क्या होगा, मिश्रण। सूत्र नहीं होगा तो क्या होगा, मिश्रण। बुझा रहा है। बोलो रेशम कहाँ से मिलता है। क्लास की है रात वाला, बता लार्वा को क्या कहते हैं। कल वाला क्लास नहीं की है तो काहे बोली यस सर। ये हम पूछे कल, हम क्या पूछे इससे, क्या पूछे हम आपसे, आप बोले यस सर। आपके चेहरे पे लिखा है कि कल जब क्लास चल रहा था तो हम सो रहे थे। क्या कर रहे थे, हाँ हाँ पढ़िए रहे होंगे। मतलब ये लड़की जो है ना, एक दिन और एग्जाम उठाए थे, उल्टे बोलती है। मतलब ऐसा कौन इंपॉर्टेंट था जो एनसीईआरटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैठो, तुम हम बूझ रहे हैं तुम है दूसरा टाइप के, लेकिन बैठो। अगर हम कुछ कहेंगे तो ये हमरे उल्टा के बोल देगी। हम तैयार है इसके लिए कि आप कुछ बोल के तो देखिए, बिना बेइज्जत किए आपको हम छोड़े तो जे कह दीजिए। थोड़ा सी हमारा फीलिंग आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा डांटेंगे नहीं, अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचा के अपना हम पढ़ा लें। तो अभी पूरा तैयार है कि हम आप ही को, आप बोलिए, देखिए फिर हम क्या करते हैं। हम वो इसने कम करेंगे सबके सामने में, हम बेइज्जती, अपना अपना इज्जत बचाओ भाई। मतलब ऐसा क्या आप पढ़ रहे थे कि एनसीईआरटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और कोनो किताब आ गया है कि अमेरिका के कोनो किताब आया है कि एनसीईआरटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमको नहीं लगता भारत में कोई कंटेंट है। आप हमरा कह दीजिएगा, हम मान लेंगे कि आप पढ़ रहे थे। ये कहीं से मानने वाला बात है कि एसके झा यूट्यूब पे हो और दूसरा आदमी दोसर बात पढ़ रहा हो।
ये तो साला नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये नेक्स्ट टू ये वही बात हो गया कि अमिताभ बच्चन स्टेज पे है और लोग जो है खाना बना रहा है, तो वही ना बात हो गया। और वो भी चला, एक होता है कि उल्टा पुल्टा कंटेंट, एनसीईआरटी ओरिजिनल क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। कुछ कहिए दीजिए आप हमको, हम चाहते हैं कि आप दुल्हन हमरा उल्टा बोलिए दीजिए। हमरा अंदर से आवाज आ रहा है कि आप एकदम बदतमीजी करने के लिए तैयार हैं। क्या कर रहे थे बताए? आप बोलेंगे तो रोने लगिएगा तुरंत। क्यों नहीं किए? हाँ, तो झूठ क्यों बोले कि हम पढ़ रहे थे? 3 झूठ अभी तुरंत आप बोले हैं। अरे भाई मेरे, बहन मेरी, 3 झूठ बोली है तुम। आप तुम्हारे बगल वाला से पूछवा देंगे कि तुम 3 झूठ अभी बोली है। क्या रहे? स्टैंड अप, स्टैंड अप। अच्छा, बगले वाला से पूछवा देते हैं। ये बोली ना कल का क्लास, हम बोले कल का क्लास किया था, क्या बोली? हाँ। फिर ये क्या बोली दूसरा झूठ? कि जिस टाइम आप पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम दूसरा चीज पढ़ रहे थे, यही बोली। अभी तीसरा झूठ कि मेरा नेट खत्म हो गया था। आप हमको दिखाइए, कल रिचार्ज आज करवाए होंगे या अभी आपका नेट नहीं चल रहा हो, फिर कहते हैं नेट था। क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं आप? एक लाइन में बोलिए कि उस टाइम कुछ और कर रहे थे सर, क्लास नहीं कर पाए। अभी आपके मोबाइल में तब नेट नहीं होगा है, और कल आप आज रिचार्ज करवाए होंगे, रिचार्ज भी पहले से था, तो फिर नेट कैसे खत्म हो गया? एक मिनट यार, सुन लेते हैं। हाँ, बोलने का आपको मोहलत देते हैं, 1 मिनट बोलिए। अभी आप 3 झूठ क्यों बोले? कि कल क्लास किए थे, बगल में है पूछवा दीजिए, और पीछे भी है ओकरो से पूछवा देते हैं। बैठिए, बैठिए न जी, हम ही माफी मांग लेते हैं आपसे। नहीं नहीं, आप बैठिए। हम आपसे ऐसा स्थिति है कि हमरा लगता है कि और हम कोनो बात बोलेंगे तो 5 को बात बोल देंगे हम। पहले, सबसे पहले तो हमको चला पता नहीं, अंदर से आवाज आ रहा है ये एकदम एकरा कुछ नहीं बोला। हम इसलिए देखो सब शब्द हिसाब से बोल रहे हैं, नहीं तो कहेगी आप हमको ऐसा कैसे बोल दिए। हम देखिए, जी प्रणाम कहिए, बोलबे नहीं करेंगे। तुमको कोई बात हम ऐसा देवे नहीं करेंगे कि तुम ये बोलो कि आपने ऐसा क्यों बोला। और तुम अभी 3 झूठ बोली है मेरे सामने में, झूठ मत बोलिए। एक शिक्षक के नाते आपको हिदायत देते हैं कि कोई भी बच्चा या बच्ची झूठ ना बोले, ठीक ना? ना तो उसके लिए आपको समाज में हमेशा सर झुकाना पड़ेगा, ठीक है ना? कितनों आप कहिएगा ना, वो लड़का कहता है सर मेरा रात में नेट खत्म हो गया था। हम बोले तो अभी नहीं होगा? कहता अभी है। हम बोले तो सुबह रिचार्ज करवाया होगा? कहता नहीं सर, पहले से रिचार्ज है। तब हम बोले झूठ बोल रहा है? कहता जी सर। ऐसा बात करते। क्लास जो चला रात में किया होगा ना, ओकर चेहरे पे अलग रौनक है। वो बता देगा कि भैया प्यूपा के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं, जिससे क्या मिलता है? रेशम मिलता है। किया है ना? देखो, तत्व को कैसे पहचानेंगे? ये मेरा जुगाड़ है, चलो ये जुगाड़ मेरा है। तत्व को कैसे पहचानेंगे? अकेले सूत्र होगा तो तत्व है, सही है। किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक है। अब भैया सूत्र होगा ही नहीं। शरबत में चीनी का सूत्र है, पानी का सूत्र है, चीनी का नहीं होता है। और एगो ब्याह कर लो तब तो हर दिमाग रहेगा। जो चीनी का सूत्र होता है, पानी का सूत्र होता है, लेकिन शरबत का कोई सूत्र नहीं होता। बोलो हाँ या ना? वायु और ऑक्सीजन में फर्क है। जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा वगैरह पता है। वायु वायु है, वायु का एक भाग ऑक्सीजन है। बोलन रे, हम तोरा बोले चला एनसीईआरटी तोरा अंदर
हॉर्लिक्स जैसा मजबूती देगा, ठीक ना। तुरा लगेगा कि माँ कसम 2 क्विंटल दूध पी के खड़ा है, उतना एनर्जी तुरा आएगा। अकेले सूत्र होगा आयरन, किसी के साथ सूत्र होगा योगी का, सरबत सूत्र नहीं, जिसका सूत्र नहीं होता मिश्रण। पक्का? कितना बढ़िया बच्चा है तुम लोग, देखो चला। कहते हैं देखो, अगर डिफाइन करेंगे, ये तो हो गया जुगाड़, जुगाड़ हो गया पकड़ने का। अगर देखो चला, H जो है वो तत्व है, H2 जो है ये यौगिक है, किसी के साथ है ना। हम ही थोड़े कहेंगे किसी के साथ हो वो अलग हो, न सेमो हो सकता है। बोलो, आप देखो चला, तत्व को डिफाइन करते हैं। तत्व देखो, जकर सूत्र होता है वो शुद्ध पदार्थ है, जकर सूत्र होता है शुद्ध, जकर सूत्र नहीं होता है अशुद्ध पदार्थ। बोलो हाँ या ना? जगर सूत्र होगा शुद्ध, जगर सूत्र नहीं होगा अशुद्ध। तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि तत्व वह पदार्थ है जो किसी के साथ नहीं होगा। तो मान लो अगर ये लोहा है, तो लोहा को तोड़ देंगे तो लोहे बनेगा कि दूसर चीज बन जाए। एकरा में कुछ जोड़ देंगे तो यो ही लोहे रहेगा। तो जकरा तोड़कर, जकरा में कुछ जोड़कर उसके गुणों को न बदला जा सके उसे तत्व कहते हैं। आयरन ऑक्साइड है, इसको तोड़ दोगे तो आयरन इधर ऑक्सीजन उधर, बोलो रे, तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? देखो तत्व को डिफाइन करते हैं। पदार्थ रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य 3 प्रकार के तत्व, यौगिक और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ मुख्यतः 2 प्रकार के, एगो तत्व एगो यौगिक। तत्व, तत्व शुद्ध कि अशुद्ध? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत, तोड़ दोगे तो लोहा लोहे में रहेगा, अल्युमिनियम अल्युमिनियम में रहेगा, नहीं किया जा सकता। तत्व के, अब देखो, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, जैसे लोहा का ही टुकड़ा है, इसका एगो छोटा सा कण ले लो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चला परमाणु। लोहा का छोटा सा कण ले लो, इसको क्या कहते हैं, परमाणु। नहीं बुझा होगा? तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। यौगिक जो होता है, यौगिक कौन हुआ, H की H2, लोहा है तो इसके सूक्ष्मतम कण को परमाणु, क्योंकि ये क्या है, तत्व है। क्या है चला? तो तत्व का छोटा सा, अल्युमिनियम का छोटा सा कण ले लेंगे, वो क्या है, परमाणु। क्या है वो? अभी तक लगभग कितने तत्व, 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें 92 प्रकृति में पाए जाते हैं। खोजा गया अंतिम तत्व कौन है, अणुसेप्टी। हाँ रुको ना, अभी भी खोजा गया अणुसेप्टियम में लास्ट है। 118 जो तुम कहते हो ना, उस पर अभी भी काम चल रहा है, अभी भी चला। कुछ किताब में 114 लिखता है, कुछ किताब में 118 लिखता है, इस पर मतांतर है। लेकिन बोर्ड अरे रुक जा भाई, एनसीईआरटी हम पढ़ाते हैं, तुम पढ़ता है, अब हमरा तुम सिखाओ एनसीईआरटी में क्या दिया है, सिखाओगे? आओ तुरे सीखते हैं, आओ हम चश्मिश से एनसीईआरटी सीखें। मारेंगे चोटा। 118 तत्व जो है, अभी भी बहुत सारे स्टेट के टेक्स्ट बुक में 114 दिया हुआ है, लेकिन आपको कितना मानना है, 118। और 114 के बाद के जो तत्व हैं, खोज हुए भी हैं, नहीं भी हुए हैं, उस पर काम अभी चालू। तो अंतिम तत्व अभी भी क्या मानना है, अणुसेप्टी। अब तत्व 3 प्रकार के, जितना पूरे विश्व में तत्व मिला, आयरन, अल्युमिनियम, कॉपर, सोना, चांदी, सब सुने हैं ना? सोना देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे हैं? चांदी, हीरा देखे हैं? नहीं देखे हैं? कितने लोग हीरा नहीं देखे हैं? भगवान तुम लोगों की आत्मा को
शांति दे, हम दिखा देंगे, चला मेरे पास है। तुम लोग के दिमाग में तो तब यही चल रहा होगा कि वो जो नागिन जो है हीरा रख के जो डांस करती थे, वही हीरा हीरा है। हाय रे पगला, 20-25 हजार में हीरा के नकबलिया मिल जाता है, 70-80 हजार में हीरा के अंगूठी मिल जाता है, ऐसा बात करता है। लेकिन हमरो दिमाग में चला वही चल रहा था कि नागिन जो है डायमंड रख देती है और उसकी रोशनी में उच्चारा करती है, यही ना बताया गया है। श्रीदेवी वाला नागिन मूवी हम लोग देखे थे, लेकिन ऐसा कुछ चला है नहीं। और सांप में, नाग में, नागिन में जो है हीरा पाया जाता है, ये भी गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो ये सब मूवी पे चला रोक लगना चाहिए जो लोगों के परसेप्शन को अलग कर देता है। बच्चों को तो वैसा परसेप्शन दीजिए जिससे उनको आगे काम आए, ऐसा न बात कह दीजिए कि अब नागिन के खोजले फिर रहा है। अब नागिन को मारियो नहीं रहा है कि ओकर आंख में फोटो खिंचा जाता है, तब नाग खोजले फिरता है। बाप रे, ऐसा ऐसा बात जेकर कोई माई बाप नहीं। कितनों गांव घर में अगर नागिन आ जाए ना, नाग नागिन आ जाए गेहूं अब फन जोड़ के, तो लोग जो है नहीं मार ले बाबू तो खिंचलको, आ खिंचलको तो फिर खोजलको। क्या जितेंद्र श्रीदेवी वाला कहानी सबको पता है, जबकि चला ऐसा कुछ नहीं है। आप सांप को मार दीजिए, मार के फेंक दीजिए, कोई खोजने नहीं आएगा। आप ऐसा फालतू वाला बात, ठीक ना। लेकिन दिमाग में तो चला सेट है सबके कि मारोगे तो लोग गांव घर में यो कर रहा है, मार देता है, सांप मर भी गया, काट दिया, लेकिन ओकर आंख फोड़ देता है ताकि फोटोआ जो है डिलीट हो जाए। अरे पागल। लेकिन चला नाग नागिन का जो प्यार होता है वो कुछ ज्यादा ही होता है। गांव घर में देखना, जब वो लोग आपस में मिलता है तो वो लव जो है वो नेक्स्ट लेवल पे होता है। उस टाइम तो एकदम नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो लोग दूसर दुनिया में रहता है। कहते हैं अभी तत्व जो भारत में खोज हुआ है चला, इसमें 3 गो है पूरे विश्व में। इसको 3 भाग में बांट दिया। जितना खोज हुआ ना चला, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, अल्मुनियम, लोहा, लक्कड़ कुछ नहीं होता, लोहा, ओकर बाद मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, ये सब जब खोजा गया ना तो कहा गया कि भैया अगर 3 भाग में बांटो। जैसे चला हम अभी ही यहाँ अगर हम 3 भाग में बांट दें, करिया, गोरका, सांवला, लड़का, लड़की, हिजड़ा, बांट देंगे नहीं बटा जाएगा, बोलो न रे। अब चला कहने का मतलब ये हुआ, कहा गया कि भैया पूरे विश्व में इतने सारे तत्व खोज हो गए हैं, इसके अध्ययन में सुविधा हो। जैसे तुम घरे में की करता है चला, किताब अगर तुम्हारे पास है, साइंस का किताब एक जगह, मैथ का किताब एक जगह, रीजनिंग का किताब एक जगह, आर्ट्स का किताब एक जगह रखता है कि नहीं? रखता नहीं है। अभी यस सर बोल दो तुम। वो तो स्टूडेंट के रूम में घुस जाइए तो पता चला कि विज्ञान वहां देख रहा है, अब मैथ वहां रखल है। लेकिन चला होता क्या है, रियल में क्या करना चाहिए कि जितने भी तत्व थे, कहा कि भैया इसको स्टडी करना है ना, तो स्टडी करने के लिए इसको ऑर्डर में सजाना जरूरी है। ऑर्डर में सजाना, जिसको एक टाइप का गुण जिसमें मिलता है, जिसमें एक टाइप का गुण होगा उसको एक जगह रखो, फिर अलग टाइप का गुण होगा उसको फिर एक जगह रखो, फिर अलग टाइप का गुण होगा उसको एक जगह रखो। देखा गया कि 3 ही प्रकार के थे, मर्द, औरत और छक्का। ये धातु हो गया मर्द, अधातु हो गया औरत, उपधातु हो गया छक्का। छक्का समझता है ना? तनी मर्द तनी और, ओकरा में सब चीज रहता है तनी तनी। अब चला तो उपधातुओं का वही मामला है, उपधातु में सब चीज धातुओं का गुण रहता है और धातुओं का गुण रहता है, इसीलिए उपधातु को कहते हैं चला क्या, छक्का। क्या कहते हैं? छक्का। छक्का बोले तो ट्रांसजेंडर। क्या कहते हैं उसको? तो देखो चला अब हुआ क्या, कुछ में मर्द वाला गुण था, कुछ में औरत वाला गुण था, और एगो ऐसा मिला जो कहता है हमरा में ओकरो है एकरो है, यानी मर्दों के है औरतों के गुण है, तो एकरा कहा गया उपधातु। क्या कहा गया? उपधातु। तो उपधातु में धातु अधातु दोनों का गुण था, लेकिन इसकी संख्या 7 गो थी। चला ट्रांसजेंडर की संख्या, हिजड़ों की संख्या कम है ना, है
एकर संख्या 7। अब मर्द की संख्या ज्यादा थी, औरत की संख्या बहुत ज्यादा कम थी। एकर संख्या कै गो थी? 7। तब कहा गया कि भैया धातु, धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल, और धातु को कहते हैं नॉन मेटल, और उपधातु को कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं चिल्ला? मेटलॉइड्स। अब देखो तो कैसे उपधातु की संख्या फिक्स है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन, पोलोनियम। कै गो हुआ? 7 गो हो गया। ये 7 उपधातु है। ये 7 क्या है? जैसे चला बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलोनियम, ये जो है इसको क्या कहा गया? उपधातु। जैसे चला ये क्या है? जैसे बोरॉन एक तत्व मिला, तो बोरॉन को शॉर्ट में हम लोग बी कहते हैं। बोरॉन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को शॉर्ट में हम लोग एच कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी संख्या 7 थी, इसको कहा भैया अलग कर लो। अब कैसे पहचानते हो तुम देख के कि मर्द है कि औरत है? दाढ़ी मूछ देख के बोलन रे। बोलवो करता है तो कर अलग मामला रहता है। लड़का बोलेगा तनी आ करके बोलेगा, लड़की बोलेगा तनी मैं करके बोलेगी। दोनों में यही ना फर्क है रे। लड़का और लड़की की आवाज में अलग अलग मामला है। तो हम लोग धातु और धातु को कैसे पकड़ेंगे? तो अच्छा, सुन के पकड़ा जा सकता है कि देख के? तब तो अभी पढ़ाते पढ़ाते तोरा सब चीज ला ला के दिखाना पड़ेगा हमरा। तनी सोना के ढेला, तनी चांदी के ढेला, तनी प्लेटिनम के ढेला, तभी न तू बुझेगा। एक जुगाड़ करना होगा कि बिना देखे भी पता चल जाएगी वो धातु है, सुन के खाली। क्या करेंगे? अरे चला तुम सुन के कैसे पता करेगा कि वो धातु है क्या धातु? हम तोरा कह देंगे बताओ फलना क्या है, बताओ चिलना क्या है, बताओ ढकेलना क्या है, धातु है अधातु? उपधातु के तो लिस्ट फिक्स ना है, तब कैसे पता करेगी रे जान हमर? हम बताते हैं जुगाड़ एकदम सिंपल सा। उसके कुछ अपवाद हैं। एगो चीज हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में हर बात का अपवाद है, फिजिक्स में नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में हर बात का अपवाद। कोई भी बात स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है। बोलवे नहीं करता। अब चला देखो, हम अगर कह देंगे ये बात ऐसे होता, समझ लो अगर अपवाद भी होगा। बोलो रे। अब चला धातु बोले तो मेटल ना, जकरा जकरा के अंत में मो लगल है सब मेटल। जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, मैग्नीशियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। लेकिन कुछ लोग चूस चाट तुरंत कर लेंगे, सर कॉपर, सर सोना, सर चांदी, सर लोहा। अरे भैया ये सब सबको पता है धातु है। सोना चांदी लोहा एल्युमिनियम, सोना चांदी लोहा ये धातु नहीं है, इस सबको पता, वेल नोन है। एक अलावे जो तोरा नहीं पता है वो अंत में मो लगल है तो मेटल। हाँ अरे वो अपवाद है रे। अब कह रहा है कि सर जर्मेनियम, सर टेलुरिमीन, सर पोलिनियम। साफे पागल है कि नहीं? उस 7 को छोड़ के नहीं, और बहुते को छोड़ के ये एकदम नहीं समझा, तत्काल काम चलाओ। बाकी तो हम जानवे करेंगे कैसे पहचानेंगे धातु की अधातु, लेकिन ये बहुत जगह काम करेगा। 80% जगहों पर ये काम करेगा। 20% अपवाद हो सकता, 90% पर काम करेगा, 20% अपवाद में घुसेगा। कोनो कोनो जगह पर तो अनएक्सपेक्टेडली काम कर जाएगा, तोरा पते नहीं चलेगा ये काम कर गया, काम कर जाएगा। जकरा में मुंह लगल है वो क्या है? मेटल। और जकरा दाढ़ी मूछ है वो मर्द है। कुछ कुछ लड़कियों को होता है, लेकिन मेरी एगो दोस्त थी, पूरा मूछ था एकदम, मूछ बेचारी सेविंग कर करके आती थी। लेकिन वो तो चला हार्मोनल प्रॉब्लम होगा तभी ना, न तो लड़की है तो दाढ़ी मूछ नहीं होगा, और लड़का है तो दाढ़ी मूछ होगा। तो हम लोग वैसे ही पहचानेंगे, जकरा में मो लगल है वो मेटल है, जकरा में मो नहीं लगल है वो मेटल नहीं है। बोलवे नहीं करेगा। जकरा में मो लगल है मेटल है, जकरा में मो नहीं लगल है मेटल नहीं है, नॉन मेटल है।
लेकिन 7 को छोड़ के, 7 को छोड़। स्कैंडियम मोह लगल है, मेटल है। स्कैंडियम क्या है? गैलियम। लेकिन जर्मेनियम मेटल नहीं है, वो उपधातु है, क्योंकि उस लिस्ट में ना है। सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, फ्रांसियम, यूरेनियम, पिकुनियम, हिकुनियम। ये तूने यूं जानता है मौन लगल है धातु? मजाक लग रहा है तुझे? अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं हम? ये बात जो मास्टर से हम सीखे थे चला, वो मास्टर को आज भी हम थैंक यू बोलते हैं। जब हम ये टॉपिक पढ़ाते हैं या केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, बड़ा बढ़िया से, वो हमारे बिहार के ही बड़े अच्छे टीचर थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, खक्खन महतो, उन्हीं से हम पढ़े थे। उनका एक लाइन जो है हमको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मदद कर दिया, यही जगह में मोल लगल है मेटल है। थोड़ा मजाक लग रहा होगा, लेकिन जब तुम आगे पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। वहां तू पहचानेगा कैसे? एकरे से पहचानवाएंगे तोरा कि जकरा में मोल लगल है वो मेटल है। ऐसा थोड़े चला कि यहीं पर खाली यूज है, और तोरा पहचानने के लिए देगा। एक एप्लीकेशन पार्ट है बहुत सारा, जकरा में मोल लगल है मेटल। सोडियम उपधातु की संख्या 7। अब बाकी इधर धातु अधातु है। धातु पहचान लेंगे जकरा में मोल लगल है। आयरन, लोहा, लोहा, सोना, चांदी तो धातु है, ये ना है? पता नहीं बुझाया कि नहीं। तत्व किसे कहते हैं? जिसका अकेले सूत्र हो। यौगिक उसे कहते हैं जिसका किसी के साथ सूत्र हो। मिश्रण उसे कहते हैं जिसका सूत्र ना हो। टाइम हो गया, थैंक यू। एक मिनट, एक मिनट। जो बच्चा चला क्लास नहीं कर, हम क्लास पढ़ाते हैं थोड़ा टाइम के पता नहीं चलता हो। अगर पढ़ने वाला है तब, कुत्ता नढ़िया है तब तो कोनो बातें नहीं। अभी चला एक आवश्यक सूचना, कृपया ध्यान दें। खूब मन लगा के पढ़ें, उसी से नौकरी होगा। इसलिए कृपया अपने क्लासेस को रेगुलर वे में करें। जो क्लास में इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसमें इंटरेस्ट ना हो उसको जरूरत के हिसाब से। और अपना फाउंडेशन का कार्ड संभाल के रखें। एक बार में नहीं समझ में आए उस पेपर को दोबारा भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप। कार्ड के बदले आपके कोई भी आ जाएंगे तो उसको अलाउ नहीं किया जाए, और वो कभी भी आप पढ़ सकते हैं। इसलिए वो कार्ड को संभाल के रखिएगा। उसके लिए खाली आपको हमसे मिलकर अलाउ करवाना होगा, ठीक है? जो जहां है वहीं बैठ जाओ। थैंक यू बोले हैं हम। जहां है वहीं बैठ जाओ पहले, अभी हम निकलेंगे। अब उठ के देखो, विद्या कसम सातों विद्या नाश। उठो, हम भी निकलेंगे, धीरे धीरे निकलेंगे। माइक रखने के चक्कर में भाग जाएगा, तो हम बेवकूफ लगते हैं। खड़ा होगा सातों विद्यानाश, जब तक हम वहां नहीं जाएंगे खड़ा नहीं हो। जल्दी से बैठ जाओ। क्रिया लगता है, मजाक में नहीं लेना। इतना आराम से हम पहली बार निकल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।